गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी। आज हम लोग जो नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से फर्स्ट है परचेजेस। परचेजेस क्या होता है बच्चों कि जो चीज़ें हम लोग जो गुड्स या रॉ मटेरियल हम लोग परचेज़ करते हैं। परचेजेस का मीनिंग आपको पता ही है कि जो चीज़ें हम लोग ख़रीदते हैं बिज़नेस में और जिससे हम लोग फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं और उनको आगे सेल करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं परचेजेस। ये टू टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं कैश परचेजेस और सेकंड होती हैं क्रेडिट परचेजेस। बच्चों, अगर हम लोग साथ के साथ ही पेमेंट कर देते हैं तो दैट इज़ कैश परचेजेस। अगर हम लोग पेमेंट आफ्टर सम टाइम करते हैं तो दैट इज़ क्रेडिट परचेजेस। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न क्या होता है, जैसे हमने कुछ गुड्स परचेज़ किया, उसके बाद हमको वो कुछ गुड्स हमको अकॉर्डिंग टू द सैंपल नहीं लगी, किसी रीज़न से हमको ये नहीं लगा, ये लगा कि ये गुड्स अच्छी नहीं है, अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, तो हम लोग उन गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। और इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। बच्चों, इसके आपने दोनों ही नाम याद करने हैं क्योंकि ये दोनों नेम ही यूज़ होते हैं। अगर हम लोग ये बात, अगर आपको बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है तो देखिए, रिटर्न आउटवर्ड, आउट मीन्स बिज़नेस में से कोई चीज़ बाहर जानी। परचेज़ किया, हमारे बिज़नेस में गुड्स आई, परचेज़ रिटर्न किया, हमने गुड्स को वापस कर दिया, आउट कर दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, रिटर्न आउटवर्ड, की आउट कर दिया, गुड्स को वापस कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म सेल्स। सेल्स क्या होती है कि जब हम लोग गुड्स परचेज़ करते हैं उसके बाद उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट उसको हम लोग जब फिनिश्ड गुड्स बन जाती हैं तो उनको हम लोग सेल करते हैं। ये भी टू टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट वन इज़ कैश एंड सेकंड क्रेडिट। कैश सेल्स वही होती हैं जैसे हमने ऊपर परचेजेस में किया था कि अगर कैश हमारे पास आता है दैट इज़ कैश सेल्स। अगर वो जिस पर्सन को हमने सील किया है वो आफ्टर सम टाइम हमको बोल देता है कि मैं आपको पेमेंट करूँगा, तो दैट इज़ क्रेडिट सेल्स। बच्चों, अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न परचेज़ के जैसे ही सेल्स भी रिटर्न होती हैं। जैसे हमने किसी को कुछ सेल कर दिया और उनको वो अप टू मार्क गुड्स नहीं लगी तो वो हमको वापस कर देते हैं। जब हम लोग सेल करते हैं तो गुड्स हमारे बिज़नेस में से बाहर जाती हैं। सेल करने पर गुड्स बाहर जाती हैं, जब उसने रिटर्न किया तो बिज़नेस में वापस आ गई, इन आ गई, तो इसका नाम क्या बन गया, रिटर्न इनवर्ड। बच्चों, एक तो हो गया सेल रिटर्न, सेकंड नेम हो गया इसका सेल रिटर्न इनवर्ड। दोनों नेम आपने रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड अच्छे से समझ लेने हैं और लर्न कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट अभी हम लोग करेंगे गुड्स। गुड्स क्या होती हैं, ये एक ऐसी फ़िज़िकल आइटम्स होती हैं जिनको हम लोग परचेज़ करते हैं आगे फर्दर सेल करने के लिए, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। इसमें कोई भी गुड्स आ सकती हैं जिनको हम लोग आगे बिज़नेस में सेल करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, स्टॉक। स्टॉक को हम लोग, इसका सेकंड नेम इन्वेंट्री भी है। इन्वेंट्री और स्टॉक सेम नेम है। जो बिज़नेस में हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, जो हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। अगर हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या है, स्टॉक इज़ अ टेंजिबल एसिड। ये कौन सी टाइप की एसिड है, टेंजिबल एसिड है, क्योंकि इसको हम लोग टच कर सकते हैं। हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मीट फॉर सेल। देखिए, जिनको हम लोग सेल करने के लिए बिज़नेस में गुड्स को परचेज़ करते हैं और जो सामान फिनिश्ड गुड्स हमारे पास पड़ी होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। बच्चों, ये टू टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक एंड सेकंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि जो
जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर तक है। जो 1 जनवरी को स्टॉक हमारे हाथ में है, यानी कि हमारे बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। और जो 31 दिसंबर को हमारे स्टॉक हाथ में है, जो हमारे बुक्स में रिकॉर्डेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है बच्चों हमारे पास डिस्काउंट। देखो बच्चों, डिस्काउंट क्या होता है, सभी बच्चों को पता है। जब हमको किसी भी पेमेंट में कुछ भी अमाउंट हमको डिस्काउंट में रिडक्शन मिलता है तो उसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट कितने टाइप का होता है? डिस्काउंट 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड कैश डिस्काउंट। बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे हमने गुड्स परचेज़ की, जब हम लोग बल्क में गुड्स परचेज़ करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज़ करते हैं, बल्क मीन्स लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज़ करते हैं, तो उसके ऊपर जो हमको डिस्काउंट मिलता है दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब हमने कोई गुड्स हमने क्रेडिट पर परचेज़ किया तो वो हमको पेमेंट करने के लिए कुछ थोड़े से डिस्काउंट शो करते हैं कि अगर आप आज ही इसकी पेमेंट करते हैं तो हम लोग आपको इतना डिस्काउंट देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 10,000 रुपीज़ देना था आफ्टर 3 मंथ्स, 10,000 रुपीज़ आफ्टर 3 मंथ्स देना था, लेकिन हमको ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि अगर आप हमको आज ही पेमेंट करते हैं तो हम लोग इसके ऊपर आपको 10% कैश डिस्काउंट देंगे। तो हम लोग बोल देते हैं कि ठीक है, ओके है, कि आज ही हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो तब जो हमको डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बच्चों कभी भी हम लोग अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, और जो कैश डिस्काउंट होता है इसको हम लोग अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जैसे मान लीजिए 10,000 की गुड्स थी, 10,000 की गुड्स थी, उसके ऊपर हमको कुछ डिस्काउंट मिला, तो जो नेट प्राइस आएगी उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हम लोग कैश डिस्काउंट में जो हमको डिस्काउंट मिलता है उसको अलग से मेंशन करते हैं बुक्स में कि ये हमारे पास कैश डिस्काउंट है। आज के लिए हमने इतनी अकाउंटिंग टर्म्स की हैं। नेक्स्ट वीडियो में अदर और अकाउंटिंग टर्म के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।